अराजकता का माहौल है और पता नहीं कहाँ से ये चीजें सामने आ रही हैं। स्टूडेंट की छोटे मोटे मुद्दे लेके चले आते हैं। अब ये मुद्दे स्टूडेंट कहाँ से ला रहे हैं, वो भी फालतू के। इतनी सारी चीजें अच्छी चल रही होती हैं, व्यवस्थित चल रही होती हैं। सीएए को अभी भेजा हमने वापस, उसके बाद हम ये किसानों को किसी तरीके हमने उनकी घर वापसी करी। अब हाँ, हम मानते हैं कुछ परेशानियां हुई, लेकिन हमने उनकी घर वापसी तो करी दी। अब ये स्टूडेंट अपनी समस्याएं पता नहीं कहाँ से लेके चले आए। कौन सी परेशानियां? छोटी मोटी परेशानियां। बेरोजगारी, बताइए कोई परेशानी है? बेरोजगारी लेके चले आए हैं। उसके बाद ये अपना लेके आए, भाई रिजल्ट नहीं आ रहा है, एग्जाम समय पर नहीं कराया है, उसके काउंसलिंग सही से नहीं हो रही है, रिजल्ट लॉन्च नहीं हो रहा। अब रिजल्ट लॉन्च नहीं हो रहा, उसके बाद क्या देते हैं, आरोप हमारे ऊपर लगा देते हैं कि भाई पेपर वो करा दिया, लीक करा दिया। तो इस तरह के कोई ये मुद्दे हैं। हमें अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके जाना है और ये स्टूडेंट हमारे बेवकूफों की तरह आगे बढ़ के इस समय परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीजें क्या सही है? स्टूडेंट हमारे आ रहे हैं, फालतू की चीजें कर रहे हैं और हमें 5 ट्रिलियन देश की इकोनॉमी और हमारा युवा साथ ही नहीं दे रहा है। हमारा युवा खाली लड़ रहा है, झगड़ रहा है, परेशान हो रहा है, खाली उसको नौकरी चाहिए। अरे भाई, व्यवस्था कर दी है उनके लिए, व्यवस्था कर दी है उनके लिए पकौड़े बेचने की। सो ये बेहतरीन भाषण जो मैंने अभी आपको सुनाया, ये किसी नेता का ही हो सकता है। इस समय, आज के समय में ये जो बेहतरीन बढ़िया सा भाषण था, वो किसी नेता का ही हो सकता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी के मुद्दे पर, जो छात्रों ने थोड़ी सी भाई उपद्रवी चीजें करी हुई हैं उसके बारे में। लेकिन सरकार का क्या मत है और क्या ये चीजें सही हैं? और आरआरबी एनटीपीसी का जो रेलवे का एग्जाम है नॉन टेक्निकल, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या चीजें रही हैं। सो यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो रहा है, आरआरबी एनटीपीसी में काफी बड़ा एग्जाम है, रेलवे का बहुत ही बड़ा एग्जाम है, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होता है। इसमें भाई कई तरीके की पोस्ट रहती हैं और इसमें 35,000 वैकेंसी, 35,000 वैकेंसी आई थी और इसमें बहुत सारे लड़कों ने जो है फॉर्म भरा था। अच्छा, ये 7 फेजेस में एग्जाम हुआ था, 7 फेज में एग्जाम कराया गया था, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी थी और पूरा भारत इसमें एग्जाम दे रहा है, सारे स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम दे रहे हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी थी। अब इसमें क्या होता है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्या हुआ कि भाई जो 28 दिसंबर से 31 जुलाई इतने बड़े पीरियड में ये एग्जाम कराया गया। इतने बड़े पीरियड में जब एग्जाम कराया गया तो ये 7 पीरियड्स में 7 फेजेस में एग्जाम हुआ। अच्छा, इसका जो रिजल्ट आया अभी, ये 14 जनवरी को इसका रिजल्ट आया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि इन्होंने इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के बाद यहाँ पर उसका जो रिजल्ट निकाला है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में वादा किया गया था कि जो भी एग्जाम होगा उसमें 20 गुना लड़के पास किए जाएंगे, 20 गुना छात्रों को पास किया जाएगा। सीबीटी 1 एग्जाम में क्लियर किया जाएगा और सीबीटी 2 एग्जाम के लिए उन्हें 20 गुना बच्चे छांटने होंगे। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि भैया जो हमारे नेताओं के भाषण हैं, जो कि कभी पूरे नहीं होते हैं, भाई पूरे तो नहीं होते हैं, अब चुनाव आ गया, भले मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन पूरे नहीं होते हैं। उसी तरीके नोटिफिकेशन का भी जो वादा था वो झूठा निकला और 20 गुना बच्चों की जगह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11 गुना बच्चों को पास किया गया। और गलीमत देखिए, मतलब एक बेहतरीन से बेहतरीन बात कि एक एग्जाम, अब एक पोस्ट समझ लीजिए, एक स्टूडेंट है वो एग्जाम पास करता है और 6 पोस्टों के लिए एग्जाम वो क्लियर कर लेता है। मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा है कहानी कि एक स्टूडेंट 6 पोस्टों पे एग्जाम क्लियर कर लेता है। और भाई कुदरत का करिश्मा है कि भाई एक आदमी एक ही पोस्ट पे काम करेगा ना, एक आदमी 6 पोस्ट पे काम कर दे तो फिर कुदरत का करिश्मा है। तो 5 पोस्टें कहाँ जाएंगी? एक आदमी एक पोस्ट पे काम करेगा, 5 पोस्टें खाली रह जाएंगी। तो ये बच्चों को पास क्यों नहीं किया आपने? तो ये जो अलग लेवल की सिस्टम चल रहा है, इस वजह से यहाँ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। अच्छा, इसमें जो पोस्ट थी वो भी सही है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, टाइपिस्ट की पोस्ट है, टीसी की टिकट क्लर्क की पोस्ट है, कई पोस्टें हैं जो कि नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हो रहा था। तो नॉन टेक्निकल रेलवे की पोस्ट थी, काफी अच्छी पोस्ट थी, कई सारी जगहों से भरा जा रहा था, पूरे ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम था। तो हर जगह यहाँ का इसका रिजल्ट का प्रोटेस्ट हुआ है कि रिजल्ट किस तरीके का गलत तरीके से, गलत ढंग से पेश हुआ है। देखिए, कई चीजें होती हैं, कई एग्जाम्स होते हैं, सब जगह भाई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिजल्ट नहीं सही से निकल रहा है
है, चीज़ें हो रही हैं कि भाई वहाँ पर अभी ये हुआ था कि भाई यूपी टीईटी का एग्जाम कैंसिल हो गया था, प्रॉब्लम्स आई थी। तो क्यों प्रॉब्लम आई थी? क्योंकि वो लीक हो गया। तो पेपर लीक, राजस्थान में कितनी पोस्टों पे वैकेंसी आती है, एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम लीक कर दिए जाते हैं। यूपी में भी कई बार ऐसा हुआ है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्यों प्रॉब्लम आ रही है? और अब जब रिजल्ट, रेलवे की इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी संस्था, सबसे बड़ी संस्था हमारे यहाँ इंडियन रेलवे है, उसका एग्जाम कंडक्ट होने के बाद इस तरह की अपर लेवल का प्रॉब्लम्स ये इतना ज्यादा फेस करना पड़ा स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट इस चीज में आगे उतर के आए। उन्होंने कई चीजें इस तरह की करी। भाई देखिए, वायलेंस बिल्कुल गलत है, साफ मना किया जाएगा, वायलेंस नहीं है। आपको, बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप राष्ट्र की संपत्ति को इस तरह डैमेज करें, बिल्कुल नहीं अधिकार है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार को भी मानना पड़ेगा कि सरकारों ने भी कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है, जो ये बच्चे इस तरह झेल रहे हैं परेशानियों को। सरकार को भी शोभा नहीं देता है। आप वीडियो में देखिए किस तरीके पुलिस ने किस तरह हॉस्टल में चढ़ चढ़ के इनोसेंट चाइल्ड्स को मारा, इसने देखिए इनोसेंट बच्चों को मारा, इसने इनोसेंट स्टूडेंट्स को मारा है। किस तरह मारा है उन्होंने? भाई उनको, अब ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी हॉस्टल में चले जाते हैं इलाहाबाद में और उन्होंने मारना चालू कर दिया, क्या पता वो बच्चा प्रोटेस्ट में शामिल था या नहीं शामिल था। तो ये भी तो गलत है। बच्चों के हक की चीजों को उनको समझना चाहिए, उनकी चीजों को रखिए। प्रॉब्लम्स, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके सिस्टम में जो चीजें हैं, जो गड़बड़ी हैं, उनको सुधारना चाहिए। यहाँ पर ये चीजें नहीं सामने आनी चाहिए कि भाई बच्चों को आप मार रहे हैं। और दूसरी चीज है कि बच्चा इतना मेहनत कर रहा है 500-500 रुपए, 400-400 रुपए फीस भरता है। फीस भरने के बाद वो एग्जाम देता है, एग्जाम वो भी किस तरह देता है, कंडक्ट कराते हैं। आप भाई इलाहाबाद जोन का अगर एग्जाम है, गोरखपुर जोन का एग्जाम है, कहीं का भी एग्जाम है, आप उसको इतनी दूर भेज देंगे? सियाचिन ग्लेशियर भेज दीजिए, लड़ भी आएगा थोड़ा सा। तो इतनी दूर दूर एग्जाम भेज देते हैं, वो भी कोरोना टाइम में। किस तरह बस से, ट्रेनों में सफर करके बच्चे जाते हैं, एग्जाम करने जाते हैं, फिर बाद में आके पता चलता है कि भाई रिजल्ट में धांधली हो गई, रिजल्ट इस तरह का आया। तो इस तरह की वादा खिलाफी ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही चीज हुई जब स्टूडेंट ने इस बार अपना रौद्र रूप दिखाया, वायलेंटली उन्होंने इस तरह प्रोटेस्ट किया। बिल्कुल, मैं बार बार कहता हूं, ये गलत है। राष्ट्र की संपत्ति को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है बच्चों की वजह से। लेकिन आपको भी समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, गवर्नमेंट को समझना होगा। हाँ, गवर्नमेंट ने ये वादा किया है और एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने वादा किया। अब क्या वादा किया? रेल मंत्री ने खुद आए, स्वयं आए, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस रिजल्ट में तो इस चीज को सुधार किया जाएगा। अगर कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है तो सामने आमने बैठ के चीजों को समझा जाएगा क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत है तो उसको सुधारेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है ना कि भाई आपने गलतियां ऐसी की ही क्यों? कितने सालों से, 2020 से आप एग्जाम करा रहे हैं, 21 पूरा बीत गया और 2022 आ गया और फिर भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके सिस्टम में कमियां हैं कहीं ना कहीं। हमारे देश में एक युवा जो है, युवा बेरोजगार है। ये तो सबसे बड़ी बात कही जाती है, हमारे देश में युवा बेरोजगार है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं भाई इस चीज की। लेकिन कभी भी ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी है। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम युवा बेरोजगार है ये नहीं बनी है। भाई गवर्नमेंट कैसे चल रही है, गवर्नमेंट को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाना है? तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तब बनाओगे ना जब यहाँ के लोगों को शिक्षित करोगे, सही तरीके से शिक्षित करो, सही तरीके से नौकरियां दो और अपनी नौकरियों में ये धांधलियां बंद करो। तो भाई 5 ट्रिलियन क्या आगे भी जा सकता है मामला। जो ये युवा है यही तो आगे बढ़ाएंगे। युवाओं को आगे आने ही नहीं दिया जा रहा है। हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है। सबसे ज्यादा वोटर हमारे यहाँ यूथ है, यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वोटिंग करती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ चली गई कि यूथ हमारे यहाँ वोटिंग कर रही है बट उसके यूथ लीडर कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। किसी भी पार्टी में कोई युवा नेता नहीं है, युवा नेता कोई रह ही नहीं गया है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि अगर कोई युवा नेता ऊपर उठता भी है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको ऊपर आने नहीं दिया जा रहा है। सो यहाँ पर यही सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। अगर इन चीज़ों को सॉल्व करी जाए, कोई हमारे यूथ से भी उठ के आए और वो नेता जो है अगर आगे बोले, इनकी प्रॉब्लम्स को समझे, क्योंकि प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स भी उनकी आवाज़ जरूर उठाना है। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ छात्र हैं जो युवा हैं। आजकल क्या हो रहा है कि भाई हम नेताओं के साथ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, नेताओं के साथ जा रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी में हाथ आजमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके मुद्दों को भी उठाइए, जो स्टूडेंट का मुद्दा है वो उठाइए। स्टूडेंट क्यों दबा जा रहा है, क्यों उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा जा रहा है? इस तरह का वॉयलेंट होना
स्टूडेंट के लिए शोभा नहीं देता है। सब यही बोलेंगे कि नहीं शोभा देता है, लेकिन जब उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, ये जो कि गलत है, सरासर गलत है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं युवाओं को भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, सवाल पूछने पड़ेंगे सरकार से कि भाई ये पकौड़े बेचने की राजनीति छोड़कर हम किस तरीके अपनी योजनाओं को आगे लाएं ताकि युवा बेरोजगार होने से बच सके। अच्छी से अच्छी योजनाओं को आगे लाया जाए, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे यहाँ यूथ को नौकरी मिल सके, यूथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे ले जाए ताकि हमारा देश तरक्की की राह पे आगे बढ़े। यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को लेकर ये चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय काफी ज्यादा, और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स रही हैं रिजल्ट को लेके या एग्जाम को लेके, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।